हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th चैप्टर 10 सर्कल्स रिवाइज करेंगे। सर्कल की डेफिनेशन समझो। सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। देखो, सर्कल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, ठीक है, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो उस कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या कहेंगे? रेडियस। और फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहेंगे? सेंटर, ठीक है। देखो, टेंजेंट टू ए सर्कल, a tangent to a circle is a line that intersect the circle at only one point। टेंजेंट, सर्कल के ऊपर टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे या टच करे, ठीक है। तो यहाँ पर इस फिगर में पी क्यू टेंजेंट है इस सर्कल का जिसका सेंटर है ओ, ठीक है। आगे देखो, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कल। सर्कल के किसी एक पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट होगा, ठीक है। The common point of tangent and the circle is called point of contact। जो सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होगा उसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ पर ए है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। सेकंड टू ए सर्कल, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकंड टू ए सर्कल। एक लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे उसको क्या कहेंगे? सीकेंट, ठीक है। अब देखो, ये लाइन है पी क्यू, ये सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करिए ए और बी पॉइंट्स पर, ठीक है। तो ये पी क्यू लाइन क्या होगी? सीकेंट, ठीक है। अब हम एक थ्योरम करते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये सर्कल है जिसका सेंटर है वो, एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया एक्स वाई। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है थ्योरम की? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये टेंजेंट इस रेडियस के परपेंडिकुलर होगा जो रेडियस इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होगी, ठीक है। तो ओपी और एक्स वाई जो टेंजेंट है, एक्स वाई टेंजेंट और ओपी रेडियस हमें एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रूव करनी है, ठीक है। देखो क्या गिवन है, एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर है ओ, और एक टेंजेंट गिवन है एक्स वाई जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है पी। सर्कल के ऊपर पी पॉइंट पे एक टेंजेंट है एक्स वाई, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है? ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ओपी और एक्स वाई हमें परपेंडिकुलर प्रूव करने हैं। ये रेडियस जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होगी और ये टेंजेंट हमें एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रूव करने हैं। कंस्ट्रक्शन, टेक ए पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई अदर देन पी एंड जॉइन ओ क्यू। एक्स वाई टेंजेंट के ऊपर एक पॉइंट लेना है हमें क्यू, ठीक है। एक पॉइंट लिया हमने क्यू, ठीक है, और हमने ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया। ये क्यू पॉइंट पी से अलग पॉइंट है, ठीक है। प्रूफ, प्रूफ देखो, पॉइंट क्यू मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल बिकॉज इफ क्यू लाई इनसाइड द सर्कल देन एक्स वाई विल बिकम ए सेकंड। जो ये पॉइंट क्यू है ये सर्कल के बाहर होगा, ठीक है। अगर सर्कल के अंदर होगा ये, तो ये जो एक्स वाई टेंजेंट था ये क्या हो जाएगा? ये सीकेंट हो जाएगा, क्योंकि फिर सर्कल को ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्यू पॉइंट सर्कल के बाहर होगा, ठीक है। सो ओ क्यू इज लॉन्गर देन रेडियस ओपी, इसलिए ओ क्यू रेडियस ओपी से ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है। अब देखो, रेडियस ये इतनी भी रेडियस है, ठीक है, लेकिन ये इससे तो ज्यादा बड़ी है ओ क्यू, ठीक है। इसलिए हम क्या कहेंगे? ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी, ठीक है। ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी। अब देखो, दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई एक्सेप्ट पॉइंट पी। ये हर उस पॉइंट के लिए होगा ये कंडीशन जो एक्स वाई लाइन के ऊपर होगा पी को छोड़कर, ठीक है। आगे देखो, इफ ओपी इज शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट ओ। अब जितने भी डिस्टेंसेस हैं उनसे सबसे छोटा क्या होगा? ओपी। यहाँ पे हमने एक रैंडम पॉइंट लिया था क्यू, ठीक है। अब ओ क्यू से छोटा है ओपी। ऐसे ही जितने भी पॉइंट होंगे एक्स वाई टेंजेंट के ऊपर उन सभी से ओपी छोटा होगा, ठीक है। और हमें पता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जैसे इसमें ओपी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है एक्स वाई टेंजेंट और सेंटर ओ के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? ओपी, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर भी होता है, ठीक है। ओपी इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट ओ टू द पॉइंट्स ऑफ एक्स वाई, सो ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। अब ओपी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है
सेंटर ओ से एक्स वाई टेंजेंट के बीच में, ठीक है। ओपी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इसलिए ओपी एक्स वाई के परपेंडिकुलर होगा, ये इसमें हमें प्रूव करना था। अब हमें क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एनसीईआरटी। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखो एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, उसके ऊपर कोई पॉइंट है पी, ठीक है। इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया पी क्यू, ठीक है। तो पॉइंट पी यहाँ पर लेना है, मिस्टेक मत करना, ठीक है। रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू सेंटर ओ ऑफ ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो रेडियस मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ ऑफ ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12। अब देखो ओ क्यू को ज्वाइन किया, ओ क्यू की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ पी क्यू, पी क्यू की लेंथ पूछिए क्या होगी, ठीक है। देखो हमें पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल ट्राइंगल होगी, ठीक है। देखो लिखना कैसे है, एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो ट्राइंगल ओ पी क्यू क्या हो जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। ओ क्यू स्क्वायर प्लस इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, ठीक है। ओ क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 12, ओपी की वैल्यू दे रखी है 5। सोल्व करते हैं, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, इधर आके माइनस होगा, ठीक है। 144 में से 25 माइनस करेंगे तो 119 आएगा। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर प्लस माइनस अंडर रूट 119 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं होती, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चंस में सेंटीमीटर मीटर इन सभी यूनिट्स का ध्यान रखना, क्या पता यहाँ पर मीटर दे दे या सेंटीमीटर दे दे, तो इन सभी यूनिट्स को पहले सेम करना फिर इसको सोल्व करना, ठीक है। एक सर्कल है, अगर उसके बाहर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो उस पॉइंट से जो सर्कल के आउटसाइड है उससे सर्कल के ऊपर मैक्सिमम 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो उससे मैक्सिमम 1 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो उससे एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, उससे सीकेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये थ्योरम, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल का, ये पी पॉइंट, ठीक है। इस पी पॉइंट से सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट हमने ड्रॉ किए, पी क्यू और पी आर, ठीक है। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, इन टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी पी क्यू इक्वल टू पी आर, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट ड्रॉ किए तो इन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। देखो गिवन क्या है इसमें, पी क्यू एंड पी आर आर टेंजेंट्स, पी क्यू और पी आर ये दोनों टेंजेंट है फ्रॉम द सेम पॉइंट पी विच इज आउटसाइड द सर्कल विद द सेंटर ओ, ठीक है। टू प्रूव पी क्यू इक्वल टू पी आर, पी क्यू और पी आर इन दोनों टेंजेंट की लेंथ हमें इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन ओ पी ओ क्यू ओ आर, ओ पी ओ क्यू और ओ आर को हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब देखो प्रूफ, इन ट्राइंगल ओ क्यू पी ट्राइंगल में देखो और ट्राइंगल ओ आर पी के अंदर देखो, ठीक है। एंगल ओ क्यू पी ये एंगल और एंगल ओ आर पी ये एंगल, ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे, क्यों, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ भी टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो दोनों इक्वल होंगे, दोनों 90 डिग्री के हैं, क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्यू, इसका इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आर, ठीक है।
अब देखो ओपी इक्वल टू ओपी, ओपी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ठीक है। ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, ओ क्यू और ओ आर इक्वल है क्योंकि सेम सर्कल की रेडियस है, यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। सेम सर्कल की रेडियस इक्वल होंगी, ठीक है। अब देखो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ओ क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ आर पी बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी रूल। सीपीसीटी से क्या होगा, पी क्यू इक्वल टू पी आर, पी क्यू और पी आर इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल आ गई, यही हमें इसमें प्रूव करना था, ठीक है। अब देखो अगर हमसे पूछ ले कि शो दैट ओ पी क्यू इक्वल टू ओ पी आर या ओ पी बाइसेक्ट एंगल पी, ठीक है, तो भी हम ऐसे इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। या हमसे पूछ ले कि ओपी बाइसेक्ट क्यू ओ आर, ठीक है, इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ये पूछ ले तो भी ऐसे ही प्रूव करेंगे, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सीपीसीटी से एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ऐसा भी हम प्रूव कर सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी, ठीक है। इफ टेंजेंट्स PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA is equal to, देखो P पॉइंट से दो टेंजेंट है PA और PB, दोनों एक दूसरे के साथ 80 डिग्री से इंक्लाइंड है, यानी कि PA और PB के बीच का जो एंगल होगा वो 80 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसमें पूछा है एंगल POA, इस एंगल की वैल्यू पूछी है कितना होगा ये, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, एंगल APB इज इक्वल टू 80 डिग्री गिवन, APB एंगल 80 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में। OPA इक्वल टू हाफ ऑफ APB, OPA ये एंगल इस पूरे एंगल का हाफ होगा। क्यों होगा हाफ, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे हैं कॉन्ग्रुएंट, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। और सीपीसीटी से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन ज्यादा नंबर में पूछ ले तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो एपीबी की वैल्यू 80 डिग्री है, 80/2 40 डिग्री, एंगल ओपीए आ गया 40 डिग्री, ठीक है। एंगल पीएओ, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल ओपीए के अंदर देखो एंगल ओपीए प्लस एंगल पीएओ प्लस एंगल पीओए, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। ओपीए की वैल्यू कितनी है 40, पीओ की वैल्यू पीएओ की वैल्यू 90 डिग्री, एंगल पीओए हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखो 90 प्लस 30 40 प्लस 90 130, उधर जाके माइनस होगा 180 माइनस 130 50 डिग्री, तो एंगल पीओए कितना आएगा 50 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ए ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, ये ट्राइंगल बनाया ताकि उसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है। सर्कमस्क्राइब ए सर्कल का मतलब सर्कल इस ट्राइंगल के अंदर होगा, ठीक है। ट्राइंगल की तीनों साइड इस सर्कल को टच करेंगी, ठीक है। सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, इस रेडियस की इस सर्कल की रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सच दैट segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 and 6 centimeter respectively। देखो यहाँ पर BC डिवाइड हो रखा है D पॉइंट के द्वारा, जो D पॉइंट है वो क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये टेंजेंट है सर्कल पे, तो D क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो D पॉइंट BC को BD और CD में डिवाइड कर रहा है, और BD की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर और DC की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड साइड्स AB एंड AC, हमें AB और AC की वैल्यू फाइंड करनी है कितनी होगी, ठीक है। अब देखो इस फिगर को ध्यान से देखो, मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन की, ABC ट्राइंगल है, सर्कल का सेंटर है O, ठीक है।
अब देखो ओडी है, ओडी रेडियस है, ठीक है। अब ओडी रेडियस है तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने ओ ई रेडियस ड्रॉ की, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे। ई पॉइंट मैंने यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मान लिया ए बी टेंजेंट का, ठीक है। तो ओ ई की वैल्यू क्या होगी 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही ओ एफ बी रेडियस होगी जिसकी वैल्यू क्या होगी 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल होगा और यहाँ भी 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। अब देखो बी डी 8 सेंटीमीटर है तो बीई भी 8 सेंटीमीटर होगा, क्यों? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ठीक है। ये बी पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ हो रखे हैं बी डी और बीई, तो इन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। तो बी डी 8 सेंटीमीटर है तो बीई भी 8 सेंटीमीटर होगा। ऐसे ही सी डी 6 सेंटीमीटर है तो सी एफ भी 6 सेंटीमीटर होगा। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। ऐसे ही ए पॉइंट से दो टेंजेंट है ए एफ और ए, अगर मैंने ए एफ को मान लिया एक्स, ए एफ को एक्स सेंटीमीटर मान लिया तो ए को ए कितना होगा एक्स सेंटीमीटर होगा, ठीक है। देखो एफ लेट एफ इक्वल टू ए इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, इन दोनों को मैंने मान लिया एक्स सेंटीमीटर, ये दोनों इक्वल क्यों होंगे? टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इस कंप्लीट बड़े ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, इन तीन ट्रायंगल के एरिया के सम के इक्वल होगा इस कंप्लीट बड़े ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। अब एक बात याद रखना कि ए ओ और ओ डी ये दो अलग अलग लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ए ओ डी एक सिंगल लाइन नहीं है, जरूरी नहीं है कि एक सिंगल लाइन हो, ठीक है। तो हम इसको अलग ही मानेंगे, एओ अलग लाइन सेगमेंट है और ओडी अलग लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मान ली मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल एबीसी बड़े ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करें? क्लास 9th में हीरोन्स फॉर्मूला किया था, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तीनों साइड हमें पता है x प्लस 6 x प्लस 8 और यहाँ पर 6 प्लस 8 14, ठीक है। पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है सेमी पेरीमीटर का, तीनों साइड का सम अपॉन 2 यानी कि पेरीमीटर का हाफ, ठीक है। तो एक साइड है x प्लस 8, ठीक है, दूसरी साइड है 6 प्लस 8, तीसरी साइड है x प्लस 6, ठीक है। इनको सोल्व करते हैं, x प्लस एक्स 2x 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6 क्या होगा 28, ठीक है, डिवाइड बाय 2। अब इनको 2 से अलग अलग डिवाइड करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 बचेगा, ठीक है। तो s की वैल्यू क्या आ गई? सेमी पेरीमीटर क्या आ गया x प्लस 14, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला क्या था? s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और इसका रूट, ठीक है। यहाँ सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, s की वैल्यू x प्लस 14 जहाँ भी s है वहां पर x प्लस 14 हमने पुट कर दिया, ठीक है। a मतलब फर्स्ट साइड ए बी x प्लस 8 के इक्वल है, b मतलब सेकंड साइड बी सी 8 प्लस 6 14 के इक्वल है, ठीक है। c थर्ड साइड x प्लस 6, ठीक है। सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब सोल्व करते हैं x प्लस 14। अब देखो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल होगा, 14 माइनस 8 6 बचेगा, 14 माइनस 14 कैंसिल होगा, x बचेगा, ठीक है। x माइनस एक्स कैंसिल, 14 माइनस 6 8 बचेगा, ठीक है। 6 8 जा 48 x इंटू एक्स प्लस 14 इसका रूट, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 48 एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 48 इंटू 14 672 x, ठीक है। ये ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर जो है इन दोनों के साथ ये अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखो ये एरिया ऑफ एबीसी की वैल्यू जो हमने फाइंड की है यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ठीक है, पुट कर दी हमने। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी कैसे फाइंड करें? एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें हमें बेस और हाइट का पता है, बेस क्या है बीसी और हाइट क्या है ओडी, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस बीसी की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 8 14 और हाइट कितनी है 4, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट की हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ऐसे ही
एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, AOB के अंदर बेस क्या है x प्लस 8 और हाइट क्या है 4, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट x प्लस 8 इंटू 4, ठीक है। ट्राइंगल AOC के अंदर देखो बेस क्या है x प्लस 6 और हाइट क्या है 4, x प्लस 6 और 4 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, 2 7 जा 14, 7 4 जा 28, 2 2 जा 4 और 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 8 16, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आगे देखो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 6 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 6 12, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा। यहाँ पर देखो 2x प्लस 2x 4x, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 56। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ठीक है, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ स्क्वायर करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। सोल्व करेंगे तो ये आएगा यहाँ पर। अब सारी चीजें लेफ्ट साइड ले आओ, ठीक है, माइनस 16 स्क्वायर 48 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर क्या आएगा 32 एक्स स्क्वायर, ठीक है। 672 एक्स माइनस 448 एक्स 224 एक्स आएगा माइनस 3136 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। इस कंप्लीट इक्वेशन को 32 से डिवाइड कर दो, ठीक है, यहाँ 32 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, इसको 32 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, इसको 32 से डिवाइड करेंगे तो 98 आएगा, ठीक है। अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, 7x को मैंने लिखा 14x माइनस 7x, 14 7 जा 98, ठीक है, तो मल्टीप्लाई इसके इक्वल आ रही है, इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल, और सम इस टर्म के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे मिडिल टर्म हम स्प्लिट करते हैं, ठीक है। 7x को लिखा 14x माइनस 7x, इनको सोल्व करेंगे तो ये आएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन लिया, क्या बचा, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 14 बचा, ठीक है। इन दोनों से माइनस 7 कॉमन लिया, यहाँ बचा प्लस x, यहाँ पर प्लस 14, ठीक है। अब इन दोनों से कॉमन आएगा x प्लस 14, यहाँ x बचेगा और यहाँ पर माइनस 7, ठीक है। अब इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 14 उधर जाके माइनस होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से माइनस 14, और इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो 7 उधर जाके प्लस होगा, तो x की वैल्यू आएगी प्लस 7। अब देखो x यहाँ पे क्या थी, साइड की लेंथ, ठीक है ना, तो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम माइनस 14 वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे और 7 को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी प्लस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, हमसे पूछी थी AB और AC की वैल्यू। अब AB किसके इक्वल है, x प्लस 8 के इक्वल है, तो यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे तो AB किसके इक्वल आएगा 7 प्लस 8 15, और AC किसके इक्वल है x प्लस 6, यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे 7, तो 7 प्लस 6 AC की वैल्यू कितनी आएगी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।